हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन पार्ट 11। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है पक्षी एक ही समय में दो विभिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिरों के दोनों ओर आंखें होती हैं। इनके सिर जो होते हैं उनके दोनों ओर आंखें होती है। फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो फलों का सेवन विटामिन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो फलों से हमें विभिन्न प्रकार के विटामिन प्राप्त होते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं फ्रेंड्स, क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट में उनको मैं टिक करवाऊंगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाई है तो वो भी दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो भी वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है CNG। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है फ्रेंड्स? बंजर हो जाती है। जब हम बार बार एक ही फसल बोते हैं, जैसे हम हर बार जैसे गेहूँ बो रहे हैं, तो गेहूँ बोने से हर साल क्या होगा फ्रेंड्स? हमारी ज़मीन धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी, तो उसमें गेहूँ पैदा नहीं होंगे। तो इसलिए हमें जो फसल आज जैसे हमने इस बार हमने गेहूँ बोए, तो अगले बार हमें उसमें चने बो देना चाहिए, मसूर वगैरह जो भी है। तो इस तरह हम फसल चेंज कर करके बोना चाहिए। और इसके बाद हमें जो हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं उनका उपयोग हम कम से कम करें। ज़्यादातर हम जैविक खादों का प्रयोग करें, जिसको हरी खाद कहते हैं। हम जैविक खाद का हमें प्रयोग करना चाहिए। जो वनस्पति और जो गोबर का खाद है उसका हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन था आपका। बार बार फसल बोने और रसायनों का उपयोग करने से क्या होता है? ज़मीन जो है बंजर हो जाती है। दूध व दूध के उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है। दूध में और दूध के जो उत्पाद बनते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या पाया जाता है? वसा, कैल्शियम, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बायोडीजल तैयार किया जाता है तो जेट्रोफा से। जेट्रोफा का जो बीज होता है उससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं फ्रेंड्स, क्या कहलाते हैं? परजीवी। भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है। इनको क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए और सुपाच्य बनाने के लिए। अर्थात जो मसाले वो पाचन शक्ति को भी सही करते हैं, भोजन को पचाते हैं और स्वादिष्ट भी, जिससे भोजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का हम प्राप्त होता है फ्रेंड्स सर्वाहारी को। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है इसको फ्रेंड्स सर्वाहारी मतलब जो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है, उसको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अधिपादप का अच्छा उदाहरण होता है अधिपेंस और आर्किडस में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को किसके द्वारा प्राकृतिक रूप से नियमित किया जाता है? तो समताप मंडल जो है उसमें ओजोन के स्तर को किसके द्वारा प्राकृतिक रूप से नियमित किया जाता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके जो ओजोन का जो स्तर है उसको नियमित करती है। परितंत्र का गति के हृदय कहलाता है। तो परितंत्र का जो गति हृदय क्या है फ्रेंड्स? ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र। परितंत्र का इससे जुड़ा हुआ है ऊर्जा का प्रवाह होता है परितंत्र में और खनिज चक्र है। मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? भूमि के नीचे रहते हैं, जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। कौन? मरुस्थल में जो रहते हैं फ्रेंड्स, जो रेगिस्तान में रहते हैं, वो धूप से बचने के लिए, ताप से बचने के लिए भूमि में नीचे रहते हैं। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना पार्ट 8 मिशनों में शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन दिया है आपका? भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 8 मिशनों में शामिल नहीं है। तो क्या फ्रेंड्स क्या नहीं है? 8 जो मिशन चलाए गए हैं राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए, उसमें 8 मिशन में क्या नहीं है? नाभिक शक्ति नहीं है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कौन करता है फ्रेंड्स? कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है?
वही कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही क्या करती है, वैश्विक तापमान मतलब वायुमंडल को गर्म करती है। वैश्विक तापमान में ये उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 19। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना अच्छे से। डेसिबल किसे मापने की इकाई है? डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है। भारत का अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। फ्रेंड्स भारत के अनुपात में जल में और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है फ्रेंड्स? तो आपको पता है H2O के हिसाब से इसका अनुपात होता है 1:8। क्या होता है फ्रेंड्स? 1:8। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और ऑक्सीजन का 8 है फ्रेंड्स। बाद में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? बाद में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों का संरक्षण करता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्वाशीओर्कर नामक रोग किस कमी से होता है फ्रेंड्स? तो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन कमी से क्वाशीओर्कर नामक रोग होता है। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है फ्रेंड्स काय से? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 25। शहद में क्या है फ्रेंड्स? शहद में क्या होता है? शर्करा और एंजाइम। समुद्र तक पहुंचते थे नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। समुद्र तक जब पहुंचती नदी तो उसका प्रवाह कम हो जाता है तथा अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है वो, जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? वितरिका, मतलब वितरण हो जाता है उसका, वितरिका। पारिस्थितिकी विज्ञान कहाँ स्थित है? पारिस्थितिक विज्ञान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? पुणे में। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। नाइट्रोजन का यौगीकरण करने वाला कौन सा जीवाणु फ्रेंड्स? एजेटोबैक्टर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। तो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण क्यों हानिकारक फ्रेंड्स? संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता के संरक्षण, इनके लिए हानिकारक है। नगरीकरण औद्योगिकरण से इनको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है फ्रेंड्स। इसको संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा है, जैव विविधता के संरक्षण में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका हरी खाद से तात्पर्य है। हरी खाद क्या फ्रेंड्स? मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना। तो मिट्टी जो खेत है, खेत में उसको हमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना। उसमें कार्बनिक मतलब फ्रेंड्स, कार्बनिक का मतलब वही जो वनस्पति, सड़ी गली जो वनस्पति है या गोबर की खाद है, मुर्गी की खाद है, इस तरह की जो खाद है वो हरी खाद या जैविक खाद में आता है। तो हम हरी खाद कहलाती हैं फ्रेंड्स, जिसको हम जैविक खाद भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के हम जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं आज के पार्ट में। फलों का सेवन किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन के लिए। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। ये आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ही तरह की फसल उगाने से और ज़्यादा रासायनिक उपयोग करने से मृदा कैसी हो रही है फ्रेंड्स? बंजर हो रही है। जो भूमि बंजर हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूध के उत्पादन में क्या पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। वसा, कैल्शियम, फास्फोरस। बायोडीजल तैयार किया जाता है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जेट्रोपा, ये आपको याद रखना है, बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोपा का बीज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका MP मसालों का प्रयोग क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए और सुपाच्य बनाने के लिए। सबसे उच्चतम ऊर्जा स्रोत किसको प्राप्त होता है? पोषण स्तर सर्वहारी को। सर्वहारी मतलब जो मांसाहारी भी और शाकाहारी भी है। लाइकेंस अधिपादप कहलाता है। ऊर्जा का पिरामिड, ये आपका इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। मरुस्थल में रहने वाले जंतु कैसे रहते हैं? भूमि के नीचे रहते हैं ताप से बचने के लिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक तापन के लिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। फूलों की घाटी IMP वेरी इंपॉर्टेंट। डेसिबल वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1:8, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स।
ये भी इम्पोर्टेंट है आपका अधिनियम। क्वाशियोर का प्रोटीन की कमी से होता है, याद रखना है आपको। बाकी पता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। शहद में क्या होता है? शर्करा और एंजाइम। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? याद रखना है आपको। नवीकरण औद्योगिकरण से क्या हो रहा है? ये याद रखना है। और हरी खाद क्या होती है? ये आपको पता होना चाहिए। मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना। तो फ्रेंड्स, ये आज के पार्ट के आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन तो आपको सभी याद रखना है, बाकी ये और अच्छे से देखना है आपको। तो फ्रेंड्स, थैंक्स।